अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो अभी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है, उस हवाले से अगर देखें तो भाई स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दी गई है। उसके ऊपर आपको और पाकिस्तान के स्क्वाड के साथ साथ यानी कि मेरा मतलब है कि भाई प्लेइंग 11 की कर दी गई है अनाउंसमेंट। उस पर आपको अपडेट करते हैं, फिर बात करते हैं कि भाई थ्रू आउट जो पाकिस्तान में तब्दीलियाँ की गई हैं स्क्वाड में, उस हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं, चले एक दफ़ा पहले मैं ये आपको जो आपके प्लेइंग 11 है वो पढ़ के सुना देता हूँ। और अभी तकरीबन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी आपके पास एक दिन बाकी है और 21 अगस्त से आपने ये पहला टेस्ट मैच जो कि रावलपिंडी में खेला जाना है, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, उसके लिए तैयारियाँ तकरीबन 10 दिन से जारी हैं। और तैयारियाँ करते करते पाकिस्तान की अब यानी कि बारी आ चुकी है कि अब पाकिस्तान ने अपना टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है। उस हवाले से एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। और प्लेइंग 11 देखें तो थोड़ा शॉक्ड भी हैं और थोड़ा सा हैरान भी हुए हैं कि कुछ ऐसे प्लेयर्स को टीम से निकाला जिसमें देख के लग रहा था कि नहीं वो टीम का हिस्सा होंगे, लेकिन उनको निकालने के बाद अब प्लेइंग 11 का जो ऐलान किया गया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ और आपके सामने शेयर भी करता हूँ। अब्दुल्ला शफीक को शामिल किया गया, नो डाउट इनकी तो इंक्लूजन पक्की थी कि ये तो ओपनर के तौर पे खेलें। उसके साथ साइम अयूब को रिटेन किया गया ऑस्ट्रेलिया के टूर के बाद से। हमें लग रहा था कि जिस तरह हम मोहम्मद हुरैरा की पिछले दिनों में बातें चल रही थी, हमने भी वीडियोस की थी, और मोहम्मद हुरैरा ने जिस तरह थ्रू आउट वहाँ पे जाके 4 डे मैच खेले थे जो कि ड्रॉइन में, तो वहाँ पे भी उनकी परफॉर्मेंसेस, फिर उसके अलावा जो इनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस देख ले तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा ये इन टच नज़र आ रहे थे कि इनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जा सकता है। लेकिन देख के शॉक्ड हुए कि साइम अयूब को ही रखा गया, शायद इसलिए रखा गया, इनको रिटेन किया गया कि साइम अयूब को शायद हम अटैकिंग के तौर पे देख सकते हैं कि अगर ऊपर अटैकिंग करते हैं, क्योंकि आपको पता है अब ये भी टेस्ट क्रिकेट भी रिवाइव हो रही है और टेस्ट क्रिकेट रिवाइव होने के साथ साथ यहाँ पे मॉडर्न डे क्रिकेट खेली जाती है और छक्के चौकों की गेम पहुंच गया। क्योंकि हमें पता है कि लास्ट टाइम जब पाकिस्तान का टूर करने आई थी बांग्लादेश की टीम, बांग्लादेश कह रहा हूँ, तब जो इंग्लैंड की टीम आई थी तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर 500 रन बना दिए। तो आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि एक हिसाब से अगर हम देखें तो पाकिस्तान भी अब इस तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट के लिए इस तरह के जो यानी कि जैसे कहेंगे ना कि एक्सप्लोसिव जो बैट्समैन है उसको शामिल करना चाह रहा है। शायद इस वजह से भी साइम अयूब को शामिल किया गया। साइम अयूब का काम यही होगा कि ऊपर से आएंगे, हिटिंग करेंगे, और वैसे भी जो इनकी खामी रहती है कि वो जल्दी अपने विकेट थ्रो कर देते हैं, तो उस हवाले से भी इनको काम करना चाहिए और अपने विकेट को बचा के खेलने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इनकी अटैकिंग क्रिकेट जिस तरह की है उस हवाले से अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ऊपर से आगे अटैकिंग करके दें, साथ अब्दुल्ला शफीक उधर से सिंगल डबल्स करके दें और साथ में साइम अयूब यहाँ से आपको बाउंड्रीज वगैरह निकाल के दें, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुशाइन भी है कि साइम अयूब यहाँ पे कुछ कर भी सकते हैं। क्योंकि वैसे भी जो विकेट होगी वो ज़्यादातर आपके बैट्स पे बॉल नज़र आएंगी कि आपको बैट पे आती हुई बॉल नज़र भी आएगी। तो यहाँ पे साइम अयूब के लिए अच्छा चांस है कि अब उनको अगर प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया है तो वो इस पर इस्तिफ़ादा हासिल करें और हमें यानी कि खुशी महसूस करने का मौका भी दें। क्योंकि जब से अपने साइम अयूब को देखा है कि साइम अयूब हमेशा से आते हैं भाई वही 20-30 रन करते हैं बड़ी मुश्किल से, और उसके बाद वो अपनी कैच पकड़ाते हैं तो आउट होकर निकल जाते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखें तो थोड़ी सी डर लगता है कि हमने यहाँ पर मोहम्मद हुरैरा को इनके साथ टाई करवाया हुआ था, लेकिन मोहम्मद हुरैरा ने जो थ्रू आउट अगर देखें तो उनका जो डोमेस्टिक सीज़न है, जिस तरह वो थ्रू आउट अपनी कैरियर को लेके चल रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंसेस की हुई हैं डोमेस्टिक में देख लें। फिर उसके अलावा अगर देखें तो अभी ड्रॉइन में बड़ी अच्छी कंडीशंस के साथ खेल के आए हैं और अच्छी कंडीशन में वहाँ पे रन्स करके आए हैं। तो वहाँ पे अगर देखें तो मुझे नहीं लगता था कि यहाँ पे मोहम्मद हुरैरा को ड्रॉप करना चाहिए था। लेकिन अगर साइम अयूब के ऊपर पाकिस्तान टीम ने यहाँ पे एतबार कर लिया, कप्तान ने एतबार किया, तो अब साइम अयूब को यहाँ पे एक अच्छी इनिंग खेल के अपने जो सीट है उसको जस्टिफाई भी करना चाहिए। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आपके शान मसूद नो डाउट कैप्टन है, वो टीम का हिस्सा होंगे। चौथे नंबर पर बाबर आजम आपको टीम का हिस्सा नज़र आएंगे। 5वें नंबर पर सऊद शकील वाइस कैप्टन है इस टीम के, वो हाजिर होंगे। फिर उसके अलावा अगर देखेंगे तो मोहम्मद रिजवान को यहाँ पे शामिल किया गया विकेट कीपर के तौर पे। अगर दूसरी तरफ देखें तो सरफराज अहमद और जो आपके मोहम्मद रिजवान, इन दोनों के दरमियान टाई था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चांसेस ये नज़र आ रहे थे कि शायद सरफराज अहमद को शामिल किया जाएगा और जो आपके ये हैं मोहम्मद रिजवान, इनको शायद बल्लेबाज के तौर पे शामिल किया जाए। लेकिन यहाँ पे ख़बर कुछ ऐसी हमारी गलती होगी और गलत हो गई कि यहाँ पे सरफराज अहमद को ड्रॉप किया गया। हालांकि सरफराज अहमद ने जो ख़ास तौर पे जब उन्होंने कमबैक किया था पाकिस्तान टीम में दोबारा से टेस्ट टीम में, तो उन्होंने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में वहाँ पर 100 भी मारा था और एक अच्छी यहाँ पर सीरीज़ भी गुजारी थी। उसके अलावा अगर देखें तो इनकी कोई इतनी खातिर ख्वाह कोई रही नहीं। उसके अलावा अगर देख ले तो होम सीरीज़ हमने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी खेली। फिर उसके बाद अगर देखें तो
हमने ऑस्ट्रेलिया जाके भी टूर किया, लेकिन सरफराज अहमद को चांस मिलने के बावजूद भी सरफराज अहमद वैसी परफॉर्मेंसेस नहीं दे सके, तो इस वजह से शायद उनको ड्रॉप किया गया। और आपकी अगर रिजवान की एवरेज देखें तो ऑलमोस्ट 45 से प्लस की है, तो अगर इनके ज़्यादा चांसेस थे फिर खिलाने के। मुझे भी लग रहा था कि रिजवान के साथ ही जाएंगे, सरफराज को फिर बाहर बिठाया जाएगा, लेकिन सरफराज साहब के साथ ज़्यादती है कि उनको टीम के साथ रखा ज़रूर जाता है, लेकिन ना उनको मैच मिलता है और ना ही फिर उनको उनसे रन होते हैं या परफॉर्मेंसेज होती हैं। अगर मैच मिलता भी है तो अगर हमने उनको बिठाना ही है तो हम उसको शाहीन के साथ ही रहने देते, वो वहाँ पे मैच खेल लेते। अगर नहीं तो अगर आपने इसको टीम के साथ रखना है सरफराज को, तो आपको फिर यहाँ पे उनको प्रॉपर चांस देना पड़ेगा। फिर आप उनको एक पूरी सीरीज़ दें, 2 सीरीज़ दें, फिर अगर वो नई परफॉर्मेंस देते फिर आप ड्रॉप करके। मैं जो चाहता हूँ, जो मुझे समझ आती है क्रिकेट की, कि भाई अगर सरफराज को आपने लेके चलना, क्योंकि वैसे भी उनकी एज 35 प्लस है, तो आपने उनको ज़्यादा देर तक तो रिटेन करना नहीं है, आपने उसको बस लेके जाना है, आपने सीरीज़ खिलानी है। फिर उसके बाद आपको पता है कि अगर उनकी एक सीरीज़ भी अब ख़राब गई तो आपने उसको टीम से ड्रॉप करना है। तो आप उसको 1 सीरीज़ 2 सीरीज़ दें, अगर वो परफॉर्मेंसेस करते हैं तो आप उनको टीम के साथ रख सकते हैं। अगर नहीं करते तो अदरवाइज़ आप उसको ड्रॉप करेंगे 1 सीरीज़ के बाद ही, और वो आपको फिर सर्किट में दोबारा इंशाल्लाह मुझे तो लगता है कि नज़र भी नहीं आएंगे, क्योंकि अब उनका टाइम वो जो है पीक वाला वो गुजर चुका हुआ है। अब उनके पास यही है कि जो बची कुची क्रिकेट है वो खेलते रहेंगे। जो उनके अंदर अब कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से भी देखें तो उनकी कैप्टनसी जा रही है PSL में भी, तो यहाँ पे और टीम में भी आखिर उनकी ऐसा जगह ख़त्म होना शुरू हो गई। क्योंकि अगर आपने उनको नई मैचेस देने तो आप फिर उनकी जगह पर कोई नया लड़का लेके आएँ, जिस तरह हसीबुल्ला है। उसके अलावा अगर देखें तो रुहेल नज़ीर हैं, वो अच्छे एक्साइटेड टैलेंट है। फिर उसके अलावा आपके साथ भी अब आप तैयार कर रहे हैं शाहीन के टूर पे, तो आपके पास एक अच्छी चॉइसेस हैं कि आप उन नए लड़के को रखें, फिर आप उनको तैयार करें, ना कि आप सरफराज को रिटेन करके साथ साथ घूमें। तो ये एक बड़ी वजह तो जो मुझे समझ आती है कि रिजवान को जो चांस मिला, अब रिजवान भी यहाँ पे अगर अपनी परफॉर्मेंसेस से जस्टिफाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश आइंद होगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो सरफराज के साथ हुआ भी था, आपको पता है कि वो विकेट कीपिंग करते हुए कुछ स्टम्प मिस कर गए थे, कुछ कैचेज़ भी मिस कर गए थे, इस वजह से भी शायद सोचा गया कि रिजवान के साथ ही जाया जाए। फिर उसके बाद सलमान अली आगा को रखा गया आपके 7वें नंबर पे। फिर 8वें नंबर पे शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, खुरम शहजाद और मोहम्मद अली। यहाँ पे मोहम्मद अली और मीर हमज़ा के दरमियान टाई था, लेकिन यहाँ पे मोहम्मद अली भाई जगह बनाने में कामयाब हुए और मीर हमज़ा को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया, जो कि अनएक्सपेक्टेड है कि मीर हमज़ा को ड्रॉप करना, कि मीर हमज़ा इतनी अटैकिंग इस टाइम क्रिकेट खेल रहे हैं और थ्रू आउट उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दी हैं, ड्राइंग में देख लें, अगर इधर से देख लें कि इनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस, फिर जिस तरह की वो बॉल करते हैं, मुझे नहीं लगता था कि उनको आप कर सकते हैं ड्रॉप, लेकिन आपने उसको भी ड्रॉप कर दिया। ये सबसे मेरे लिए शॉकिंग ख़बर थी कि जब मैंने ये स्क्वाड देखा, तो प्लेइंग 11 देखी, तो उसके अंदर मैंने मीर हमज़ा का नाम नहीं देखा। मीर हमज़ा बहुत अटैकिंग बॉलर है, अगर आप उनको साथ रखेंगे तो मुझे लग रहा था यहाँ पे अगर सलमान अली आगा को आप ड्रॉप कर सकते थे, क्योंकि अगर आपने बॉलिंग पिच बनाई है तो आप उनको भी खिला लेते आज। ये वाला टेस्ट मैच आप उनको भी खिलाते, सलमान अली आगा को आप बाहर बिठा सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऊपर प्रॉपर बैट्समैन है, जो कि आपके 5 ऊपर से 6ठे नंबर तक आपके प्रॉपर बैट्समैन है। सलमान अली आगा को आप बिठा सकते थे। अगर रिजवान देख लें, वो अच्छी बैटिंग करते हैं, साउथ शकील हैं, फिर बाबर आजम है, शान मसूद हैं, साइम अयूब हैं, अब्दुल्ला शफीक है, तो आपके पास ऊपर 6ठे नंबर तक पूरे प्रॉपर बैट्समैन थे। आप सलमान अली आगा को बिठा के अगर आपने जो बॉलिंग फ्रेंडली पिच बनाई है, तो आप वहाँ पे उसके हमज़ा मीर को भी यूज़ कर सकते थे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर थे इस स्क्वाड के, लेकिन इस दफ़ा प्लेइंग 11 में हिस्सा बनाने में नाकाम रहे। इसके अलावा अगर देखें तो भाई आपके जो श्रीलंका के हेड कोच है वो भी निकल के सामने, उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है रावलपिंडी में। उन्होंने भी कहा कि हम पाकिस्तान के चैलेंज के लिए बिल्कुल रेडी हैं और पाकिस्तान के प्लेयर्स को हमने बड़े करीब से देखा हुआ है और हम हर तरह से कर रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के सेंसेशनल लेजेंड जो है मुश्ताक अहमद साहब, वो भी इस टीम के स्पिन बॉलिंग कोच है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स के बारे में बता रहे हैं। तो उस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सीरीज़ बड़ी ज़्यादा ही ख़तरनाक होने जा रही है, जो कि लग रहा है कि वहाँ से पाकिस्तान की एक्सपीरियंस वहाँ पर शो करवाना है आपके मुश्ताक अहमद साहब ने, और इधर से पाकिस्तान के प्लेयर्स ने अपना गेम दिखानी है बांग्लादेश को। तो ये दोनों जो हैं सिनेरियो बड़े अच्छे से होने जा रहे हैं। और अगर मैं वेदर की बात करूं तो वेदर जो है वो अभी तक काफ़ी हद तक ठीक अभी आ रहा है, लेकिन जो बारिशों का इम्कान है इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, वो अभी भी मौजूद है। तो ये आज की वीडियो थी। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और आप भी प्लेइंग 11 के वाले से बताइएगा कि भाई आप लोगों को प्लेइंग 11 कैसी लगी है। मुझे जो ठीक लगी है, हम जो एक दो स्पॉट पे मैं शौक हुआ जहाँ पे साइम अयूब की और साथ में मीर हमज़ा की, तो ये स्पॉट पे मैं आके थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। अदरवाइज़ बाकी प्लेइंग 11 पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा बेस्ट चुनी है। तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में हमें भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।